गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। जी हां, यह शायरी गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। एक ऐसी उलझन जो 14 सालों में नहीं सुलझ सकी है और एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। कहते हैं लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने और बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन जब उस अधिकार का इस्तेमाल बेतरतीब होने लगे तो फिर सवाल लोकतंत्र की अस्मिता को लेकर भी उठने लगते हैं। गुर्जर महापंचायत में यह तय होगा कि उनका आंदोलन कौन सा रूप लेने वाला है। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट से एक बार फिर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। बड़ा सवाल यह कि आखिर बार बार आरक्षण की आग क्यों? आखिर गुर्जर आरक्षण की उलझन कब तक सुलझ पाएगी? पीलूपुरा में महापंचायत, गुर्जर आंदोलन रिटर्न्स, तय होगी रणनीति, होगा आंदोलन, फिर गूंजेगा गुर्जर आंदोलन। समस्त विधानसभा क्षेत्र महुआ के समस्त गुर्जर सरदारी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम सब प्रत्येक गांव से पूरी तरह से जितने भी हमारे पास साधन होंगे, वाहन होंगे, सबको लेकर के अधिक से अधिक संख्या में अड्डा में होने वाली महापंचायत में सम्मिलित जी हां, एक बार फिर प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट तेज होने लगी है। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए भरतपुर के पीलूपुरा क्षेत्र के अड्डा गांव में जुटेंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में अड्डा गांव में गुर्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी, जहां आगे की रणनीति तय होगी। तय होगा कि आंदोलन करना है या अब भी बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना है। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पीलूपुरा में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए, महापंचायत के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना की चुनौती, हाईकोर्ट के निर्देशों पर कलेक्टर को देनी होगी अंडरटेकिंग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का रखना होगा ध्यान, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की करनी होगी पालना, 100 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। दरअसल पिछले 14 साल से राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलनरत हैं। 6 बार बड़े स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं। अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी गुर्जरों के मुताबिक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इसी खबर पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी होगा। इसमें मुकेश कसाना जी होंगे, गुर्जर नेता पंकज जोशी जी, सत्यनारायण सिंह जी होंगे हमारे साथ। लेकिन इस वक्त पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पंकज जी, धन्यवाद अभिषेक जी। पंकज जी, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि गुर्जर जो हैं वो आरक्षण आंदोलन की राह पर जाते हुए दिख रहे हैं। प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस पर, और जो आज महापंचायत होना है उसको लेकर के, और बीजेपी का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए अभिषेक जी, मैं कह रहा हूं कि जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन की बहुत पहले से जो है चर्चा लगातार कर रहे थे कि 17 तारीख को महापंचायत होगी, उसके बाद हम लोग जो है तय करेंगे। तो देखिए, और 1.5 साल पहले सरकार ने कुछ इनसे वादे किए थे। मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी हो, लेकिन जो वादे किए थे सरकार को चाहिए था कि बात कर करके एक बार जो है किसी भी रूप में जो है उनको बताया कि ये जो वादे किए हैं, जो संवैधानिक दायरे के अंदर है, उनकी पालना की जानी चाहिए। और जब वो महापंचायत आ गई तभी जाकर के हम उससे पहले ही जो है एक प्रतिनिधिमंडल को भेज करके बात की जानी चाहिए, और बात करके जो है जो भी इसका सॉल्यूशन निकलना होना चाहिए वो करना चाहिए। और जो मांगे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है और जो सरकार पूरा कर सकती है उसको पूरा करना चाहिए। तो इसमें एक प्रमुख मांग यह भी है गुर्जरों की कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, और इसको लेकर के केंद्र को भेजा भी गया है।
अब ऐसे में जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर के। नहीं, देखिए मैंने अभिषेक जी ने कहा ना कि आप केवल अपनी बॉल को दूसरे पाले में डाल करके छोड़ दें। केवल मैं कह रहा हूं आपने कब भेजा, 1.5 साल पहले भेजा आपने, कि उसकी संवैधानिक जो पूर्ति है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो माननीय हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है, कई चीजें जगह हैं और बहुत सारी मांगे हैं। लेकिन लगातार यदि आप इन चीजों को लगातार बनाए रखेंगे और लगातार पूर्ति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से देखिए वो जो है उस समाज में जो है विश्वास पैदा होता है। लेकिन आप लगातार जो है, खुद बैसला जी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो अपने 1.5 साल पहले, 2 साल पहले चुनाव हुए थे उसमें जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, उन्हीं की पूर्ति नहीं कर पाए। और केवल ये डाल देना कि भाई केंद्र सरकार की इसकी भी, देखिए उनकी मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैंने कहा ना, मांगे तो जो देखिए आ रही हैं, जो चीजें पंकज जी मांगे जो, और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी जो है इनके आरक्षण के प्रति जो है लगातार जो है, नहीं वो तो सही है, जो मांगे उनकी हैं, वो कई सारी मांगे हैं, हमने हमेशा से कहा है। और पिछले पंकज जी मांगे उनकी कई सारी हैं, जो प्रदेश सरकार से है, जिसमें भर्तियों को लेकर के, बैकलॉग को लेकर के, आने वाली भर्तियों को लेकर के है, और जिन लोगों की मौत हुई थी उनको सम्मान देने को लेकर के है, उनकी और भी मांगे ये हैं। वो मांगे पूरी होंगी, उसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ सत्यनारायण जी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए, केंद्र की सरकार आपकी है और गुर्जर नेता जो हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, जिनके नेतृत्व में ये एक आंदोलन चल रहा है, वो भी बीजेपी के सदस्य हैं। तो अब ऐसे में केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है वो तो पूरी की जा सकती है। नहीं, हम पूरी करेंगे ना। देखिए हमने कहा ना, 9वीं अनुसूची में डालेंगे, जो भी चीज पूरी कर सकते हैं वो निश्चित रूप से पूरी करेंगे। और हमने कहा कि जो चीजें मांगी गई हैं, क्योंकि आपने देखिए हमने उस टाइम पर जो है आयोग गठित हुआ था, जो रिकॉर्ड मांगे थे सरकार ने तैयारियां की थी, और जो चीजें लगातार कहा था कि भाई क्या इनकी स्थिति है, क्या चीजें हैं, आयोग बनाया था। लेकिन ये जो चीजें पूर्ति करनी है, क्योंकि उनको जितनी करनी है वो राज्य सरकार को करके भेजनी है। तो इन चीजों में क्योंकि जो जो चीजें मांगे हैं, क्योंकि उनकी सबसे पहली मांग थी, देखिए आप जो मांगे आप करके आए, चुनाव के अंदर घोषणा में करके आए, जिन चुनाव घोषणा में आपने वादे किए थे उनकी तो पूर्ति करनी चाहिए ना, कि वो तो आपका कमिटमेंट था। और कमिटमेंट वो होता है चुनाव आयोग में, चुनाव के घोषणा पत्र में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई असंवैधानिक तो आप बात करेंगे नहीं उसके अंदर, तो वो तो पूर्ति की जानी चाहिए ना। हाँ, तो वो पूर्तियां तो होंगी, उसके लिए तो हम कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे। लेकिन अब यहां जो परिस्थिति बन रही है 9वीं अनुसूची को लेकर के, उसमें तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला अपनी सरकार के खिलाफ ही खड़े हैं। मैंने कहा ना, देखिए संवैधानिक उसमें होगी तो निश्चित तो पूरी करेंगे। आप चाहे 2000 में देख लीजिए, 2000 में जो है जो ओबीसी आरक्षण जो जाटों को दिया गया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, उसमें कहां दिक्कत थी भाई। हमने कहा ना, हमने जो वादे किए हैं, जो चीजें कही है, हम सकारात्मक रूप हमारा उनके प्रति है। हम चाहते हैं कि जो है जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके हो सकती है, उन सबकी पूर्ति हम लोग करेंगे। अब प्रदेश सरकार से जो मांगे पूरी अभी तक नहीं हो पाई हैं, जो अक्षरशः बात कर रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला कि अक्षरशः पालन नहीं हुआ है, जो बातें हुई, अब हम सरकार से बात भी नहीं करने जा रहे हैं। तो अब इसे बीजेपी किस तरीके से देखती है? क्या बीजेपी इस आंदोलन के साथ खड़ी है विपक्ष के नाते? नहीं, देखिए मैं अभिषेक जी में कहना चाहता हूं, कोरोना काल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई लोग आंदोलन करें। लेकिन आप एक बात देखिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार क्या चाहती है कि आंदोलन हो? क्योंकि आप लगातार यदि देखें तो सरकार जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, उस सारे के सारे कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना होने के लिए लोगों को जो है एक तरीके से जमीन पे उतारने की कोशिश कर रही है। भाई इसीलिए कह रहा हूं ना कि हम उसके आंदोलन के पक्ष में कौन रहेगा? हम आंदोलन के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम उनकी मांगों के पक्ष में हैं। नहीं, मैं जो मांग पूर्ति की जा सकती है, जिनका साथ में, क्योंकि चाहे वो बेरोजगारों के भत्ता हो, चाहे किसानों का ऋण माफी हो, चाहे गुर्जर जो महापंचायत लोगों से आपने जो वादे किए हैं, इनकी पूर्ति तो होनी चाहिए ना। इनकी पूर्ति क्यों नहीं है? आप अपनी जो है केवल आपसी द्वंद और लड़ाई जो है प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं और इन चीजों के अंदर उलझे रहना चाहते हैं, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहते हैं, तो इस प्रदेश को लेकर कहां जाना चाहते हैं? बिल्कुल पंकज जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और भी चीजें आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अरबाज हमारे सहयोगी इस वक्त उस गांव में मौजूद हैं जहां पर महापंचायत होने वाली है। अरबाज, वहां पे क्या स्थिति इस वक्त है? कितने संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त वहां क्या चल रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ महापंचायत शुरू हो चुकी है
और जो आसपास के गांवों से करीबन 150 गांवों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। काफी तादाद में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों का आना मुसलसल यहां पर जारी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पंडाल जो है भर चुका है। पंडाल के अंदर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जो अड्डा गांव है, यहाँ के आसपास के 80 गांव हैं और दौसा से लेकर के भरतपुर, महुआ, यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से गुर्जर समाज के लोग पहुंच रहे हैं और जो आसपास के ग्रामीण हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों को जो है ये समझाने की कोशिश की जा रही है संघर्ष समिति की तरफ से कि क्यों आंदोलन को थोड़ा तेज करने की जरूरत है, सरकार से क्या बातचीत हुई है, किन बुनियादी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है दोबारा से आंदोलन की तैयारी की जा रही है और जो खास तौर पर समाज की तरफ से जो लोग गुर्जर आंदोलन में मारे गए थे उनकी विधवाओं के लिए सरकार की तरफ से जो मुआवजे की मांग है उसकी बातचीत की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं वो पहुंच गए। बाकायदा मंच पे काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। आसपास के गांवों से, खेतों में दूर दूर तक लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो प्रशासन की अभी मौजूदगी है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से जो बयाना के बाद प्रशासन ने अपनी यहाँ पर एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन किए, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया था कि एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एहतियात क्या बरते जा रहे हैं, गाइडलाइंस को लेकर के क्या है, सैनिटाइजेशन को लेकर के क्या है और मास्क को लेकर के क्या है। मंच से भी कुछ लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि थोड़ी डिस्टेंस बरतें, मास्क लगा करके बैठें और एक दूसरे से जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें ताकि जो समाज की तरफ से गलत मैसेज ना जाए। लेकिन जो कोरोना संकट का दौर है अभिषेक, उसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में एक बड़ा मजमा मौजूद है। मेरे हिसाब से शायद जो अभी तक के बड़े आयोजन हुए हैं राजस्थान में कोरोना के बाद में, उसमें काफी बड़ा ये आयोजन है। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, दूर दूर से गांव से लोग आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा पंडाल के बाहर भी वो दिखा है, वहां पर जो आसपास के खेतों में लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर तक लोग आ रहे हैं और तैयारी ये है कि यहाँ पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जा रहा है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो पटरी पर बैठ करके ये उसी तरीके से अपनी बात सरकार से मनवाएंगे और आंदोलन जो है पूरी तरह से मजबूती से करेंगे ताकि जो सरकार लगातार पिछले 2 महीने से इनकी बातचीत को लेकर के गंभीरता से कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, चाहे वो बैकलॉग की भर्तियों का मामला हो, चाहे नई भर्तियों का मामला हो, गुर्जर आरक्षण को लेकर के जो मारे गए लोग हैं उनके आश्रितों को मुआवजे की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। एक चीज और अरबाज, कम से कम आपके पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं उस तस्वीर को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल राजस्थान में कोरोना का कोई खतरा नहीं है। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो जानकारी दी कि प्रशासनिक अधिकारी कोई वहां पहुंचा ही नहीं है। दूसरी बात यह कि नजदीक से रेल पटरी गुजरती है, वहां पर रेलवे ने तैनाती की है अपने फोर्स की। देखिए जो नजदीक से रेलवे पटरी वहां पर बाकायदा 250 से 300 लोगों की वहां पर तैनाती की गई कि अगर यहां पर जरूरत पड़े तो जो मालगाड़ी आ रही है या दूसरी गाड़ी यहां से क्रॉस कर रही है उनको कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन अभी यहां पर जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो साफ कर चुके हैं कि हम अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे। आज महापंचायत की जाएगी, तमाम मुद्दों पर बैठ करके बातचीत की जाएगी। अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आना चाहे, अपनी बात रखना चाहे या कोई सकारात्मक रुख निकालना चाहे तो वो भी स्थिति हो सकती है। देखिए अभिषेक, मैं कुछ देर पहले सुबह जब यहाँ से आ रहा था तो बयाना में मौजूद था। बयाना के अंदर बड़ी तादाद में पुलिस की जो है तैनाती की गई है। 2500 के करीब जो है आसपास के तमाम जो है जगहों से पुलिस को बुलाया गया। भरतपुर रेंज से 8 अलग गाड़ियां बुलाई गई है, तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से। लेकिन यहाँ महापंचायत में कोई दखल नहीं दिया गया है। खास तौर पर एक बड़ी चीज ये है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उसमें 100 लोगों की बैठक के लिए भी जिला कलेक्टर से परमिशन की जरूरत थी, वो परमिशन यहाँ पर नहीं ली गई। बाकायदा आप देख सकते हैं 100 की जगह हजारों की तादाद में लोग हैं। जो एक बड़ा बयान यहाँ पर विजय जो बैसला है उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि हम कोरोना से नहीं डर से हैं, पहले भी हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। अगर कोरोना से कोई नुकसान होता है, परेशानी होती है तो उसे झेलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस जो मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें इस पटरी पे बैठना पड़ो, चाहे कोरोना से जूझना पड़े या और कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े, हम अपनी मांग को मनवा करके ही यहाँ से पीछे हटेंगे। आज महापंचायत में इसमें फैसला हो जाए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो कि हिंडोन से रवाना हो गए थे वो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन जो तमाम लोग हैं बाकी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के वो पहुंच गए और एक बड़ी तादाद में सीधी यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। अब जो ठीक है अरबाज, मैं आपके पास फिर से आता हूं, लेकिन उससे पहले पंकज जी, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं
इन तस्वीरों को देख करके तो यही लगता है कि अब राजस्थान में कम से कम कोरोना नहीं है, और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट की बातें भी कोई मायने नहीं रखती हैं। अभी क्या है, ये कर्नल साहब और उनकी टीम पधार सकती है, कभी भी रास्ता क्लियर रखो। इस चीज से दिखाई देती है कि ना तो जवाब देने के लिए जो है आप मीडिया पर हैं, ना जो है बेसिकली आप उनके साथ में उन्हों की मांग में ये है कि कोई यदि सरकारी प्रतिनिधि आना चाहे तो आ सकता है। जब उन्होंने बेसिकली इनविटेशन दे रखा है कि आना चाहे तो आ सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को जाना नहीं चाहिए क्या? और इसके मामले में इनके खुद के एक बड़े नेता जो है, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने पहले भी चेताया था इस चीज को, लगातार कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई ये सरकार जो है जिन चीजों पर हम चुनाव लड़ करके आए हैं, जिन वादों पर चुनाव लड़के के आए हैं, वो उसकी पालना नहीं कर रही है। और उसके बीच में आपने देखा तो उसके बाद में भी बीच में भारतीय जनता पार्टी को लिया, उन्होंने बहका दिया। लेकिन वो सही कह रहे थे कि भाई ये जो चीजें हैं ये बाद में आंदोलन नहीं बने, जनता की चीजों में नहीं बने, हम लोग जो है वादे करके उनको पूरा करें। लेकिन आज सरकार केवल उन चीजों को नहीं सुन रही है। अब ये आपसी द्वेष का मामला है या जातिगत मामले तक ले जाना चाहते हैं इसको, ये तो सरकार ज्यादा ये चीजें सही है पंकज जी, लेकिन क्या जो हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट की बातों को भी आप तरजीह नहीं देंगे? की पालना कराने को देख लीजिए, चाहे वहां प्रतिनिधि संवेदनशीलता प्रतिनिधि मौजूद होने की बात कर लीजिए। जब आप किसी भी चीज को पालना नहीं करेंगे तो देखिए आप मुझे बताइए क्या स्थिति होगी। और इसका जो है यदि कोई हश्र होगा या कुछ भी आंदोलन होगा तो उसको भुगतना किसको पड़ेगा? क्या सरकार को या आम जनता को? आम जनता की सोच कौन रहा है सर? आम जनता की सोच कौन रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं आम जनता की सोच, मैं कह रहा हूं यही तो कह रहा हूं ना कि आप देखिए कि जनता की सोच कौन रहा है। रेलवे को वहां पे फोर्स लगाना पड़ रहा है, रेलवे को अपना फोर्स लगाना पड़ रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कोई वहां नहीं पहुंच रहा है। जो है जो मेन प्रतिनिधि 100 लोग बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे, हम साथ में रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी चाहे जयपुर बुला लेते उनको। नहीं तो फिर विपक्ष के नाते आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में इतने बड़े लेवल पे जिस आंदोलन के इतिहास को हम अगर देखें तो उसमें कईयों की जान जा चुकी है, उसके बाद संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों का, वो सबने देखा है। उसके बाद एक विपक्ष कहां है फिर? नहीं सर, देखिए विपक्ष तो फिर आएगा, फिर यही बात करेंगे ये कि साहब विपक्ष भड़का रहा है। हम तो ये कह रहे हैं ना अभिषेक जी, हम अच्छा, तो लगातार कह रहे हैं ना, आप इस डर से चुप बैठ जाएंगे? यदि हमारा प्रतिनिधि जाएगा, हम लोग जाएंगे, तो आपने जो है बेसिकली धौलपुर में जो घटना घटी उसमें देखा विपक्ष का नहीं, तो इस डर से आप चुप बैठ जाएंगे कि सरकार ये बोलेगी कि विपक्ष भड़का रहा है? बात की क्या उन्होंने कहा कि भाई इसका सुलटारा कर दीजिए, इसका समझौता करा कर खत्म कीजिए। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए पंकज जी, मुझे पंकज जी एक चीज बताइए, तो कर लिया तो आपकी जो स्थिति छलकपट वाली स्थिति है ये तो कम से कम नहीं करें। पंकज जी मुझे तो एक चीज तो मुझे बताइए, सरकार ये कहेगी कि विपक्ष जो है वो भड़का रही है, ये सोच करके विपक्ष चुपचाप बैठ जाएगा? नहीं बैठेंगे, नहीं हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई आप आज जो उन्होंने कहा है इसमें बात करने जाने के लिए किसको जाना चाहिए था? सरकार की तरफ से प्रतिनिधि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोकतंत्र की बात तो करते हैं ना, चाहे आंतरिक लोकतंत्र की बात हो, चाहे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात हो। आप स्वयं देख लीजिए, सालों से जो है जब कोई चीज ऐसी होती है जो पक्ष की होती है तब तो आप उसकी देने के लिए जो है मीडिया के सामने होते हैं, और जब कोई बात पूछनी होती है तो आप गायब हो जाते हो। ये चीज नहीं चल सकती है। या इसमें बीजेपी के अंदर भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। मांगे जो है उस पर जो भी आपके पंकज जी कहीं सार्वजनिक रूप से रखने चाहिए कि भाई ठीक है ये चीजें हैं, और मैं कह रहा हूं 100 लोगों की मीटिंग करके आप रखते तो शायद ऐसी कोई इस आंदोलन को लेकर क्या बीजेपी के अंदर भी असमंजस की स्थिति है? क्योंकि कुछ चीजें केंद्र के हिस्से में है, इस वजह से बीजेपी भी थोड़ी चिंतित है। देखिए चिंता एक अलग चीज है। हमारी चिंता यह नहीं है कि आंदोलन हो रहा है, हमारी चिंता यह है कि हम किस तरीके से जो है संविधान में रहते हुए, क्योंकि हम इसके पक्षधर हैं, हम लोगों ने इसकी बात करी है, हम चाहते हैं कि इनको जो है ये इनकी जो मांगे हैं वो मिले, और जो है संविधान के अंदर जो चीज हो सकती है पूरा राष्ट्रीय हित के अंदर, समाज के हित के अंदर ये चीजें बनी रहें, और इसमें जो भी चीज होगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमें आंदोलन की चिंता ही नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब अरबाज अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जरा सा ये चीज भी समझना चाहूंगा, हाईकोर्ट ने जो बातें कही हुई हैं उसका भी ये लोग कोई पालन करने को तैयार नहीं है, यानी हाईकोर्ट तक की बातें भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। देखिए जो एक एफिडेविट पेश किया गया था, शपथ पत्र पेश करके बाकायदा हाईकोर्ट में ये बात कही गई थी कि हमारी तरफ से इस तरह का कोई मामला नहीं होगा जिसमें कि कोरोना के दौरान इस तरह का कोई
कार्य किया जाए जिसमें वायलेशन हो। लेकिन जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, चाहे राज्य का जो है महामारी अध्यादेश है 2020, इन दोनों का वायलेशन हो रहा है। आप देखिए कि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के तरफ सरकार लगातार जन आंदोलन चला रही है, अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि ये जो वायरस है ये ज्यादा ना फैले, लोगों के अंदर संक्रमण कम हो। जो परेशानी के हालात हैं, जो आईसीयू एक तरह से देखें कि आप कम पड़ते जा रहे हैं, बेड कम पड़ते जा रहे हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लोगों की समझाइश करना बहुत जरूरी है। यहाँ लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि इसकी गंभीरता कितनी खतरनाक है, कितनी परेशानी उनको हो सकती है। लेकिन यहाँ ग्राउंड पे जो उनकी मांगे हैं उनको अगर देखा जाए तो 3-4 बुनियादी मांगे हैं जिनकी अगर बहुत जल्दी अगर सरकार चाहती शायद एक्शन ले लिया जाता। जैसे कि विजय बैसला ने अभी कहा था कि महज एक इनोवा कार की जो एक वैल्यू है उसके बराबर का खर्चा आता है सरकार का, अगर उन 3 विधवाओं को जो कंपनसेशन देने की हमारी तरफ से बात की जा रही है वो अगर दिया जाता है, या और दूसरी जो मांगे हैं बैकलॉग की उसका कोई बातचीत का रास्ता निकाला जाता है। अशोक चांदना ने जो सरकार के मंत्री उन्होंने पहले भी बातचीत की थी, उस दौरान भी मसले का कोई हल नहीं निकल पाया। अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आ सकता। चांदना साहब जब चाहे आए, बातचीत करें और बैठ करके कोई रास्ता निकाले ताकि अब अरबाज एक चीज और, अभी अरबाज एक चीज और, इधर से अगर बात की जाए, विजय बैसला कह रहे हैं कि बात करने के लिए कोई आना चाहे तो आ सकता है। क्या प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल है जिसको लेकर के जानकारी हो कि बातचीत करने के लिए कोई आ रहा हो? देखिए, कोशिश जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर बातचीत चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि अशोक चांदना यहाँ पर शाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पहले यहाँ पर आएंगे, वो बैठ करके बातचीत करेंगे, समाज के सरदारों से अपनी बात रखेंगे, तमाम स्थिति बताएंगे और कितना तैयार है आगे आंदोलन के लिए और कितने दिन धरना दे सकते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के एक रूपरेखा बनाई जाएगी और उसके बाद में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है अरबाज, बेहद अहम है कि महापंचायत के बाद चीजें क्या कुछ निकल करके सामने आती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत हो और बातचीत से हल निकले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।